जी हाँ दोस्तों, आखिरकार 30 जुलाई शाम होते होते ऐसा क्या हुआ जिसने सरकार को एक बार फिर से बैकफुट पे डाल दिया। आखिर मोदी सरकार को एक बार फिर क्यों झुकना पड़ा। आखिर 30 जुलाई को दिन भर देश भर के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से जेन ज़ी और जेन अल्फा के एज के लोगों ने जो प्रदर्शन किया, उससे सरकार कैसे घबराती भी दिखाई दी। और राहुल गांधी और अभिजीत दीपिके के साथ आने के बाद में संसद में सत्ता पक्ष के घिरने के बाद अब जेन ज़ी के लिए, छात्रों के लिए दूसरी बड़ी जीत कौन सी आई है, विस्तार से आपको सब कुछ बताता हूं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था 2:18 पर सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद पहली लाइन क्या कही थी अभिजीत दीपिके ने कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए नहीं, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। और झुकने और झुकाने का मतलब ये नहीं किसी भी चीज पर आप सरकार को झुका दो। जहां सरकार देश हित के इतर जाएगी, जनता सरकार को झुकाएगी, कितनी भी तुर्रम खा वाली सरकार क्यों ना हो। अब दोस्तों, अभी जब अलग अलग जगहों में, देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर नोएडा से लेकर गाजियाबाद से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर बंगाल से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानो अपने आका का आदेश पूरा कर रही थी। देश के छात्रों के खिलाफ यह आड़ लेकर के, तो आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं, उस आड़ में इनोसेंट छात्रों के खिलाफ जिन्होंने मीम बनाया सोशल मीडिया पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए, उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकले। बच्चे हैं, माइनर हैं, बहुत सारे, नहीं समझ है अभी उतनी, जिन्होंने, कुछ लोगों ने गालियां तक दी, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ में कड़ी धाराओं में पुलिस एफआईआर दर्ज करने लगी थी। अभिजीत दीपिके ने सख्ती से कहा एफआईआर वापस हो, वरना दोबारा से जंतर मंतर पर उससे बड़ा आंदोलन होगा। सरकार झुक गई दोस्तों। यही दरअसल अभिजीत और राहुल के इस ज्वाइंट अप्रोच की बड़ी कामयाबी रही। दोस्तों, आपको बताता हूं क्या कुछ हुआ, कैसे झुकी सरकार, मगर संसद में सरकार के नाक में दम कैसे किया कांग्रेस पार्टी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे का 20 सेकंड का बयान सुनिए। लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके लोगों में क्या है। अब दोस्तों, शाम होते होते लगातार अभिजीत दीपिके, सीजीपी, देश के छात्रों, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के दबाव के बीच बिहार, असम के बाद दिल्ली सरकार ने भी नीट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की घोषणा कर दी। सरकार को यह लग रहा था कि साहब हम तो छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर चूंकि एक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लाइफ में आपके खिलाफ एफआईआर ना हो। राजनीतिक तौर पर एफआईआर होना अलग बात होती है। आप सभी राजनेताओं, कहा जाता है कि जब तक वो पिटे ना, जब तक वो जेल ना जाए, एफआईआर ना हो, तब तक वो राजनेता बनता ही नहीं है, परिपक्व होता ही नहीं है। क्योंकि एफआईआर क्वैश होती है हाई कोर्ट से। खास तौर पर छात्रों, युवाओं, जेन ज़ी को मैं कहना चाहूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बुज़दिल हो जाएं, आप अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाएं। सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। छात्र आंदोलन के सामने दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शन से जुड़े 13 एफआईआर वापस ली जाती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव गृह संतोष डी वैद, जिन्होंने एक नोट जारी किया कि 29 जुलाई 2026 के शाम 6 बजे तक नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में हर प्रदर्शनों से जुड़े कुल 13 मामले दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए थे। इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ अब कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और मामले को आगे बढ़ाने की सरकार की मंशा नहीं है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इस संबंध में भविष्य में कोई नई कार्रवाई एफआईआर नहीं होगी। यह है ताकत युवाओं की, देश के छात्रों की और विपक्ष की। दोस्तों, इस गटर मीडिया ने कैसे विपक्ष का मतलब किस तरीके से नेगेटिव तौर पर समझाया आप लोगों को कान में बार बार। विपक्ष का मतलब है जनता की आवाज उठाना, मीडिया का मतलब है जनता और विपक्ष की आवाज को सत्ता के गूंगे बहरे कानों तक पहुंचाना। अब दोस्तों, सरकार ने यह आदेश दिया
साथ ही कहा कि जिन लोगों को इन मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया उनके मामलों के भी निपटारा हम करने जा रहे हैं और उनको छोड़ने जा रहे हैं। पात्र लोगों को शीघ्र रिहा करने की प्रक्रिया की जा रही है। इससे पहले दोस्तों अभिजीत दीपिके ने यह कहा था कि आपने 25 जुलाई को यह कहा था समझौता करके कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर भी सरकार एफआईआर कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है। छात्रों को रिहा करे, नहीं तो अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो संगठन फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा, सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं। तो ऐसे में दोस्तों युवा शक्ति के सामने, आंदोलन के सामने एक बार फिर से सरकार झुकती हुई दिखी। आप देखिए, एक दिन में दूसरी बार सरकार को झुकना पड़ा और युवाओं की जीत हुई। मगर अब अभिजीत और राहुल टीम शाह के इस्तीफे पर अड़ गई है। अभिजीत दीपिके ने कहा कि पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूं, मुझे आप खरीद नहीं सकते। आप मुझे जब खरीद नहीं पाए तो आप तिलमिला गए। हम अब शाह का इस्तीफा लेकर आएंगे। 20 जुलाई को हुआ पुलिस का लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस की बर्बरता शाह के निर्देश पर की गई थी। ये मैं नहीं कह रहा, अभिजीत दीपिके ने कहा। राहुल गांधी जी शाह का इस्तीफा मांगकर देश के छात्रों की आवाज बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों अभिजीत दीपिके ने राहुल गांधी के साथ में मिलकर के उनके सुर में सुर मिलाकर के दरअसल युवा शक्ति, छात्र शक्ति, उसको मजबूती दी है। अभिजीत कहते हैं कि जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला किया गया, उनका खून बहाया गया, वो अमित शाह के आदेश के बिना संभव नहीं था। मैं भी राहुल गांधी की बात से सहमत हूं, मानता हूं कि उन्हें अमित शाह को इस्तीफा फौरन देना चाहिए। इससे पहले अभिजीत दीपिके ने प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित करने वाले इंस्टाग्राम वीडियो पर प्रहार किया था। दोस्तों उन्होंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके इन्फ्लुएंसर बन जाइए मोदी जी। अगर वे इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, किसी और को काम करने देना चाहिए। दोस्तों दीपिके ने कहा कि जब तक शाह का इस्तीफा नहीं होता तब तक अब संवाद नहीं होगा। इसे लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी, तब तक केवल कानून बनाने से कोई बदलाव नहीं आएगा। और उदाहरण दिया, 3 दिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया गया था, लेकिन सीबीआई वकील पहुंचा ही नहीं, पहली ही सुनवाई टल गई। अगर सरकार ने छात्रों पर दर्ज चेतावनी दी थी, वापस नहीं लिए, छात्र दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और इस बार आंदोलन पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों सरकार ने जो समझौता किया था वो सिर्फ बिहार के लिए, यूपी के लिए, दिल्ली, अलग अलग जगहों के लिए नहीं किया था, क्योंकि छात्रों का आंदोलन, ये जेनजी का आंदोलन पूरे देश के लिए है। और इन सब के संबंध में सरकार ने दरअसल समझौता किया था, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, किसी तरह से प्रताड़ित नहीं करेंगे। मगर आप देख लीजिए टीवी डिबेट उठा करके। दोस्तों वैसे आप एक्सपीरियंस करते होंगे, अगर किसी शख्स का बीपी लो रहता है ना, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो कहा जाता है कि साहब कॉफ़ी पीजिए, कुछ ये कीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। बीपी लो है तो शाम से प्राइम टाइम तक आप टीवी खोल करके बैठ जाइए, आपको बीपी लो करने की दवा खानी पड़ जाएगी। जितनी गंध मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स फैलाते हैं और उस पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष के धड़े को, सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जाती है कुछ भी बोलने के लिए। अब दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बीच में एक तरफ सदन की लड़ाई, एक तरफ रास्ते की लड़ाई, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की लड़ाई और तीसरी तरफ राहुल टीम ने मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ाई। खड़गे ने राज्यसभा में 4 सवालों के साथ में मजबूर किया शाह को कि छात्र पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाज़त किसने दी, बताया जाए। किसी ने तो आदेश दिया होगा चलाओ लाठी, किसी ने आदेश दिया होगा आंसू गैस छोड़ो, किसी ने कहा होगा फायर। ऐसे नहीं होता कि अपनी मर्जी से चलाएं। नंबर 2, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले कौन लोग थे, किसके आदेश पर आए। नंबर 3, आरएफ और सीआरपीएफ किसके आदेश पर काम कर रहे थे। नंबर 4, इस पूरे घटनाक्रम सर्वोच्च सूत्रधार कौन था। कहते हैं कि देश इन सवालों का जवाब जानना चाहता। अगर गृह मंत्री इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो फिर छोड़ दो, कुर्सी इस्तीफा दे दो। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप अक्षम हो, आप लायक ही नहीं हो। अगर आपको पता है तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, आप मुजरिम हो। और अगर आपने ही आदेश दिया तो फिर आप इतने क्रूर हो कि उस पद पर रहने के लिए, उस पद की गरिमा के लिए आप सुटेबल नहीं हो। और इसमें सिर्फ गृह मंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री दोनों को निशाने पर लेते हुए इस्तीफे की बात कही जा रही है। दोस्तों आप सोचिए, 25 तारीख से पहले किसने सोचा था कि सरकार में इस्तीफे होंगे। किसी ने नहीं सोचा होगा, मगर हुआ इस्तीफा।
दोस्तों, सरकार के पास इंटेलिजेंस होती है, खुफिया विभाग, जो गांव-गांव के स्तर पर, तहसील के स्तर पर, ज़िला के स्तर पर, शहर स्तर पर, कस्बे स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर इनपुट मंगवाती है। और इनपुट है इस देश की भावना। इस देश की भावना यही है कि इस वक्त सरकार को ऐसा करना चाहिए, वरना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी। सरकार ने फौरन इस्तीफा ले लिया। वैसे दोस्तों, सरकार छोड़िए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश की अदालत देश की भावना के हिसाब से जब फैसले देने लग जाए तो फिर इस देश के लिए और अदालतों के लिए, जुडिशरी के लिए क्या कहा जाए। खैर, तो इन तमाम स्थितियों में दोस्तों 30 जुलाई शाम होते होते ही जो बड़ी खबर और एक तरीके से जिंदगी के लिए, युवा शक्ति के लिए एक बड़ी जीत की शक्ल में सामने बात आई। तो अब सामने है इस्तीफा किसका? शाह का। कौन शाह? गृह मंत्री होगा। सोचिए, और क्यों नहीं हो सकता उस पर भी सोचिए। जागरूक होंगे आप, अपनी राय लिखें।